साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना अनिल शर्मा पत्रकार। देखिए, सापला नगर पालिका चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ चली हुई है, परंतु अब ये संशय है कि आखिर चुनाव कब होगा। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से सरकार की तैयारियां के हिसाब से देखा जाए तो संभावना है 1.5 या 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं, यानी अप्रैल तक आप माने कि हो सकते हैं संजय जी। बिल्कुल। परंतु जैसे वार्ड बंदी हुई, परंतु जो वोटर मतदाता सूची है उसकी प्रक्रिया की बात करें, अगर उसका शेड्यूल देखें तो 1 मंथ का है। उसके बाद आपत्तियां भी मांगी जाएगी जी। चुनाव का शेड्यूल देखेंगे आप, वो भी 29 डेज का है, 29 दिन का वो भी है। अगर उस हिसाब से लगाया जाए तो अभी उसमें वक्त लग सकता है। ऊपर से परीक्षाएं शुरू है जी। अगर हरियाणा सरकार चुनाव को लेकर इस वक्त तेजी लाएगी तो संभव अप्रैल में होंगे, नहीं तो ये चुनाव। आप एक बात मेरी सुनिए, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता हरियाणा में SIR शुरू करवाना। जी। अगर अप्रैल में SIR शुरू हो गया, तैयारियां चल रही है। तैयारियां चल रही है, बिल्कुल। BLO की ड्यूटी लगा दिया गई है। बिल्कुल। अगर SIR चालू हो गई तो आप मान के चलिए जून जुलाई अगस्त में चुनाव संभव होगी। अगर मान लो आप अगर फरवरी के एंड में मार्च के आसपास जो है चुनाव हो जाते हैं जी, तारीख भी तय हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां चल रही है वो सरकार भी चाहती है कि जो चीजें एक बार निमट जाए उसको खत्म करे जल्दी से, और जरूरत भी है क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। नगर पालिका के जो कार्य है वो रुके भी पड़े हैं। तो ऐसे में विकास कार्य को गति देने के लिए अगर सरकार चुनाव करवाती भी है तो आपकी अगर बात करें तो प्राथमिकता क्या रहने वाली है? मैंने आपको पहले ही बता दा, मैं एक विजन के साथ इस चुनाव में उतरा हूं। अब पूजा इंदौरा हमारी चेयरमैन थी, उनसे पहले सुधीर चेयरमैन थे। सुधीर चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान एक छोटूराम धर्मशाला का निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपए थे। उस वक्त 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और सुधीर चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो गया। पूजा इंदौरा कार्यकाल आया, परंतु 5 साल तक उस छोटूराम धर्मशाला की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। आज वो ऐसी स्थिति में पहुंची कि 4.5 करोड़ रुपए आपके जर्जर हो चुके। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताऊंगा। हमने उनको पत्र लिखा और अथक प्रयास किए। अब जाकर करीब 10 दिन पहले DMC निगम आयुक्त है जो आनंद शर्मा जी, नगर पालिका अधिकारियों ने उनके पास पत्राचार करके उसको सिरे चढ़ाने के कार्रवाई शुरू की। मतलब आप दावा करते हैं कि मेरी वजह से जो है आपने मेहनत की। मैं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनसे बात की, संपर्क किया और आज वो बात सिरे चढ़ने लग रही है। मैं ये तो नहीं कहता, परंतु ये दावा जरूर करता हूँ कि 1.5 या 2 महीने में करीब 3.5 करोड़ रुपए उस धर्मशाला के मिलेंगे पक्का। और ये हरियाणा की नहीं, पूरे सापले की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की ऐतिहासिक जगह होगी जो ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनेगा। लेकिन शर्मा जी, यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, कैसे पार पाएंगे आप? देखो, मैंने तो आपको पहले एक बात बताई थी, मेरा कोई बड़ा छोटा इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो जन सेवा के लिए, एक पत्रकारिता को जन सेवा का माध्यम बनाया। मैंने पहले ही बता था। सापला में एक 15 करोड़ का इंडोर स्टेडियम बनाया, ऑडिटोरियम बनाने लग रहा था। 15 साल हो गए संजय जी उसको निर्माण होते। अगर उसको संभाल लेते तो आज तक उद्घाटन हो जाता। 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। रही बात स्टेडियम की, जर्जर हो चुका है। उसके बारे में खेल मंत्री गौतम जी से बात हुई, गौरव गौतम जी से, उन्होंने प्रपोजल मांगा। नगर पालिका एस्टिमेट तैयार करने लगी है। सिंथेटिक ट्रैक, बबल्स ट्रैक्स और अन्य कोर्स वहाँ होंगे तैयार, जिसपे करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्चा होगा। बाकायदा एस्टिमेट तैयार हो चुका। मैं तो एक विजन के साथ कर रहा हूँ। अगर लोगों को ठीक लगा तो ठीक, नहीं अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी विजन की बात करें हम, सफाई व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती सापला में रहती है। सापला में सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। सुनिए, सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका ने तक प्रयास तो किया, परंतु सिरे नहीं चढ़ पाई। करीब 20 लाख रुपए महीने का खर्च था सफाई का, परंतु वो संभालने वाला तो हो। अगर आप आ जाते हैं तो क्या आपका विजन क्या रहेगा? मेरा विजन ये होगा जी, मैं तो कहता हूँ 2, 3, 4 महीने मुझे पहले ही मिल जाए। लोगों को पहले काम दिखा दूँ, लोगों को अच्छा लगे, काम हुआ है तो वोट दे दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। लेकिन चुनाव के समय तो शर्मा जी बड़े बड़े दावे करते हैं, बाद में तो कोई दिखाई नहीं देता। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं होगा। मैं तो वही बोलूँगा, जनता भाई सब जानती है। अगर आज झूठ बोल दिया ना, 1 मिनट में पकड़ लेगी। भाई पंडित जी तो ने ये कही थी, कित गया तू।
भाईचारे में कभी झूठ नहीं चलती। जो आज पर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं वे पार्षद भी रहे हैं। अरे ये तो बता दो गलियों में काम क्या किया? किसी को बसों में घुमाने से, कीर्तनों में जाने से इससे विकास नहीं होता। ये तो बता दो कस्बे के लिए क्या किया? एक काम गिनवाओ, मानता ये काम किया। अच्छा, एक और समस्या सांपला में जाम की जो है, काफी शहर की अगर बात करें तो बाजार में जाम की स्थिति काफी है। उसको लेकर भी कोई विजन तैयार किया? मेरे साथ बात हुई, काफी लोगों की बात हुई। राजेश पहलवान जी है और 2-3 लोग हैं, उन्होंने बताया है 3-3, 4-4 घंटे बच्चे फंसे रहते हैं। ज्यादा नहीं 10 दिन में नो एंट्री होगी सांपला में बड़े व्हीकलों की। मैं कहता हूँ प्रशासन के साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत सिरे चढ़ चुकी है, गारंटी के साथ 10 दिन में नो एंट्री। कौन खाते भाई? ये पर्चे छपवाने से, इस्तार लगवाने से, ये करने से ये नहीं होता। काम करके दिखाओ धरातल पे। संजय जी, जिंदगी मौत का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे कुछ नहीं। चलिए, लोग भरोसा क्यों करें आप पर? आप काम देखें, कहते पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप टीवी में एक ऐड देखते होगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। रह जाती है बहुत कमियां। मैं भी मानता हूँ कोई बात की होगी, किसी से कोई वादा होगा, रह गया होगा, परंतु ऐसा नहीं कि हमने जन सेवा के लिए कोई काम नहीं किया। लोग मुंह पे कह के देखो, काम करने की नीयत होनी चाहिए बस। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।